जो मेरे हिस्से की जमीन है वो मैं ठेके पे देना चाहती हूँ। ठेके पे तो मैं ले लूंगा, लेकिन इससे जीत भाई नाराज नहीं हो। नाराज होते हैं तो होने दो, जमीन तो ठेके पे देनी ही है मुझे। आपको पता है 60,000 एकड़ का रेट है, मैं आपको 50 में दे दूंगी। तो अभी बयाना दे देता हूँ। ठीक है भैया, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना। वो क्या? अगर जीत की तरफ से कोई परेशानी हुई उसकी जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, मैं जमीन के कागजात दे सकती हूँ। सुनो, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी? लॉटरी निकल आई क्या? तुम्हारे गांव में एक बाईपास निकलने वाला है। बाईपास? हाँ याद आया, एक बार हमारे खेतों में निशानदेही हुई थी। अच्छा, शायद ये बाईपास वहीं को निकलने वाला है। फिर तो जमीन की कीमतें आसमान छू जाएंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम और तुम्हारा भाई दोनों करोड़पति बनने वाले हो। करोड़पति तो मेरा भाई बनने वाला है, मैं थोड़ी। क्यों, तुम वहाँ पैदा नहीं हुई? लड़की की शादी होने के बाद मायके में जमीन जायदाद में कोई हिस्सा नहीं रहता। होता क्यों नहीं हिस्सा? ये तो सरकार भी बोलती है कि एक बाप की जमीन जायदाद पर सभी बच्चों बराबर का हिस्सा होता है। कहती होगी सरकार, लेकिन ये समाज नहीं कहता। तुम इधर आओ, यहाँ बैठो, मैं समझाता हूँ। हाँ बताओ, क्या कह रही थी? तुम तो बिल्कुल गोरी हो, तुम नहीं चाहती हमारे बच्चों को हिस्सा उज्जवल हो। चाहती तो हूँ, लेकिन लेकिन क्या? हम ऐसा करेंगे तो क्या मेरे भैया भाभी हमसे रिश्ता रखेंगे? अरे तुम तो पागल हो, रिश्ते नाते सब पैसे से हैं। जो तुम बोल रहे हो ऐसा करना क्या ठीक रहेगा? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सोच समझ कर बोल रहा हूँ। ठीक है जी। अब तुम एक काम करो, जल्दी से शहर चलने की तैयारी करो। शहर? शहर में क्या करना है? हम वकील साहब के पास चलेंगे। ठीक है जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जमीन तो आपके फादर के नाम पर है। जी, मेरे फादर तो 2004 में एक्सपायर हो चुके हैं। ओके, आप भाई बहन कितने हो? जी, हम सिर्फ 2 भाई बहन हैं। आप एक काम करिए, आप अपने पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट ले आइए, मैं जमीन को आपके और आपके भाई के नाम ट्रांसफर करवा दूँ। जी, वो तो मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको तारीख याद है तो मैं ऑनलाइन निकलवा दूंगा। जी, तारीख तो मुझे याद है। ओके, वेरी गुड। आप मुझे 1 सप्ताह का टाइम दें, जमीन आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। जी धन्यवाद। अरे, यह नीलम जैसी कौन आ रही है? नीलम, तुम यहाँ कैसे? दीपक यहाँ पे क्या कर रही है? अरे नीलम, बहन तुम कब आई? अभी आई हूँ भैया, और सीधा यहीं पे आई हूँ। आओ बहन, अंदर बैठक में बैठ के बात करते हैं। हाँ बहन, अब बताओ कैसे आना हुआ? ले भैया, ये एक बार मिठाई बच्चों के लिए लेके आई थी, ये पकड़ो। हाँ तो बताओ कैसे आना हुआ? भैया बात ऐसी है, जो मेरे हिस्से की जमीन है वो मैं ठेके पे देना चाहती हूँ। ठेके पे तो मैं ले लूंगा, लेकिन इससे जीत भाई नाराज नहीं हो। नाराज होते हैं तो होने दो, जमीन तो ठेके पे देनी ही है मुझे। आपको पता है 60,000 एकड़ का रेट है, मैं आपको 50 में दे दूंगी। देख बहन, इतने कम रुपयों के लिए मैं गांव में रंजिश नहीं कर सकता। तो भैया तुम बता दो कितने में लेना चाहते हो? देखो 40 के हिसाब से तो मैं ले सकता हूँ, कहती हो तो अभी बयाना दे देता हूँ। ठीक है भैया, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना। वो क्या? अगर जीत की तरफ से कोई परेशानी हुई उसकी जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, मैं जमीन के कागजात दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, जमीन तो तुम्हारे नाम होगी, उसको तुम अपने आप देख लूंगा। हाँ हाँ, जमीन मेरे नाम हो चुकी है, अंतकाल भी हो चुका है उसका। ठीक है बहन, मैं जमीन का बयाना लेके आता हूँ। सुनो, जल्दी से खड़े हो एक बार। क्या होगा भाई? नीलम आई है। अच्छा, नीलम आई है। नीलम, यहाँ क्या पुकार रहे हो? वो तो दीपक के यहाँ पे आई है। अच्छा दीपक के यहाँ आई है। एक बार पता तो करो, दीपक के यहाँ पर क्यों आई है? इसमें पता करने वाली क्या बात है? वो भी तो चाचा का लड़का है, और ऊपर से दीपक के कोई सगी बहन भी तो नहीं है, तो आ गई होगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसे सुनाई नहीं दिया होगा। तुम बेकार की टेंशन ले रही हो। आ जाएगी थोड़ी देर में। मैं खेत में जा रहा हूँ, मेरे लिए चाय बना दो ऊपर। ठीक है जी। मेरे खेत में ये दीपक क्या कर रहा है? दीपक, क्या कर रहे हो?
भाई जमीन ठेके पे ले ली मैंने ये। जमीन ठेके पे ले ली, लेकिन मेरे से कब ली? तुमसे नहीं, बहन आई थी नीलम, उसने दिए मुझे ठेके पे। नीलम ने? हाँ हाँ, नीलम ने आधी जमीन अपने नाम करवा ली है और उसके कागजात देखो मेरे फोन में, ये देखो। कागजात तो ठीक हैं, लेकिन दीपक ये तुम गलत नहीं कर रहे मेरे साथ? गलत क्या इसमें? मुझे ठेके पे लेनी थी, उसने ठेके पे दे दी। लेकिन मैं बात करूंगा एक बार नीलम से। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ही करवा देता हूँ। हेलो, सुनो, वो तुम ठीक कर रही थी, दीपक के यहाँ नीलम ही आई थी। अच्छा, मिली थी तुम्हें? नहीं, वो तो नहीं मिली, लेकिन दीपक मिला था। क्या कह रहा था दीपक? वो नीलम ने आधी जमीन अपने नाम करवा ली है और दीपक को ठेके पर दे दी है। ये क्या कह रहे हो आप? आपने नीलम से बात की? हाँ, दीपक ने फोन मिलाया था नीलम के पास, कह रही थी कि उसने जमीन ठेके पर दे दी है, लेकिन जैसे ही मैंने बात करनी चाहिए उसने फोन काट दिया। आप अपने फोन से मिलाकर देख लो एक बार। एक बार नहीं, मैंने 3-4 बार मिलाकर देख लिया, लेकिन नीलम कोई जवाब ही नहीं दे रही। तो एक बार सजन के पास फोन मिलाकर देख लेते। किया था मैंने सजन जी के पास भी फोन, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। आप एक काम कर लो, शहर में जाकर नीलम से मिल लेते। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। देखो, ये है बहू का फोटो। अरे बहू तो बहुत सुंदर है, कितनी पढ़ी लिखी है ये? बीए पास है। अच्छा, सजन जी नमस्कार। बहन कैसी हो? ठीक हूँ। यहाँ क्या लेने आए हो? सजन जी क्या बात है, मेरे से कोई गलती हो गई क्या? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? गलती बस यही है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं। सजन जी ऐसे क्यों बोल रहे हो? नीलम तुम कुछ कहती क्यों नहीं? जब मेरे पति नाराज है तो मैं क्या कहूँ? बहन, सजन मेरे से अगर कोई गलती हो गई है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? निकल जा यहाँ से, हमने तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अभी भी यहीं बैठी हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये तुम्हारा सामान और उठाते लेके जाना। अरे जीत भाई, तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्या कर दिया मैंने? और मेरा पानी क्यों तोड़ दिया तुमने? कौन सा पानी तोड़ दिया? मैंने क्या देखा नहीं तुम्हारे खेत में पानी चल रहा है जो? लेकिन दीपक भाई मैं तो खेत में गया ही नहीं आज, वैसे ही टूट गया होगा। बकवास बंद कर, मुझे पता नहीं कसी से तोड़ा हुआ पानी और वैसे टूटा हुआ पानी कैसा होता है। जब मैंने एक बार समझा दिया है कि मैं खेत में गया ही नहीं। भाई एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, आज तो कर दिया है, आइंदा ऐसा कुछ किया ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपस में भाई भाई होते क्यों आपस में लड़ रहे हो? जाओ तुम जाओ, मैं भाई को समझा दूंगी, जाओ तुम। भैया खेत में गन्ने चूसने गई थी मैं, और अपनी फसल थोड़ी ना खराब होने देती, उनका पानी मैं काट आई। पागल। वो तेरी, ये क्या हुआ? सुनो, जो तुम्हारे गांव में बाईपास निकलने वाला था ना, वो कैंसिल हो गया। क्या कैंसिल हो गया? ऐसे कैसे हो गया? मुआवजा कम होने के कारण किसानों ने सटे ले लिया उस पे। अब क्या करेंगे? मैंने तो अपने भाई से भी बोलचाल बंद कर दी। कर दी तो क्या हुआ, ठेका तो हमारे पास आ रहा ना। बहन जमीन के ठेके के पैसे तो भांजा आया था, वो लेके गया, कैसे आना हुआ? भैया तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। जब से बहू और बेटे के नाम जमीन करवाई है, मेरे साथ गैरों जैसा सलूक करते हैं, और उन्होंने मैं घर से निकाल दी। अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? मैं क्या बताऊँ तुम्हें? जीत के वहां जाओ, मैं तो तुम्हारी जमीन ठेके पे लेता हूँ और पैसे देता हूँ। भैया तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं जीत के घर चली भी जाती। जब जीत आया था घर पे, तुम्हारे जीजा ने मिलके, हमने दोनों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। मैं क्या मुंह लेके जाऊं उसके पास? फिर तो मुझे तुम्हारा एक ही ठिकाना दिखाई दे रहा है, वृद्धाश्रम जाओ। वृद्धाश्रम? भैया तुम तो मेरे चाचा के लड़के हो और तुम ये बात बोल रहे हो? एक बात बताओ, जब मैं जमीन ठेके पे देने आती थी, तुम
तुम्हें कम पैसे में दे के जाती थी, तुम तो रख ही सकते हो मुझे। जिन कम पैसों में बात कर रही हो उनके चक्कर में तो मैंने अपना भाईचारा खराब कर दिया। हाँ, कुछ देर आराम करना आराम करो, नहीं तो फिर चली जाओ यहाँ से। मम्मी, दीपक चाचू के घर ना नीलम बुआ आई हैं। आई होंगी, ये कौन सा नया काम है, हमेशा वही तो आती हैं। लेकिन मम्मी वो रो रही थी। रो रही थी? हाँ पापा, वो रो रही थी। लेकिन रो क्यों रही थी? सजन को गुजरे हुए 1 साल हो गया, उसको याद करके रो रही होगी। नहीं मम्मी, बुआ के बेटे ने ना बुआ को घर से निकाल दिया। क्या? घर से निकाल दिया? इसमें आश्चर्य होने की कौन सी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, उसने किया जो किया, मैं एक भाई का फर्ज नहीं भूल सकता। तो अब क्या करना चाहते हो आप? मैं एक बार नीलम से मिल के आता हूँ। देख लो उसके विचार बदले भी है या नहीं। तुम शांति रखो, मैं मिलकर अभी आता हूँ। कोई नहीं रहा मेरा। नीलम, भैया मुझे माफ कर दो भैया, कोई बात मुझसे नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बहन। ना भैया, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। बीती बातों पे मिट्टी डालो। चल घर चलो, चलो बहन घर चलो। मुझे माफ कर दो भैया। कोई बात नहीं, अपने ही गलती करते हैं, कोई बात नहीं। आ जाओ, कोई बात नहीं। चलो बहन, चलो आ जाओ। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपने स्टोरी में देखा होगा कि मैंने अपने भाई की जमीन हड़प ली, तो सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपने भाई के साथ ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि माँ बाप के बाद एक भाई भाभी होते हैं जो मुसीबत में काम आते हैं, ना कि दूसरे। धन्यवाद।